आज 10th का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 and 225 to 196 and 38,222 and third 867 and 255। यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं। उन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री का उपाधि दिया गया है। यूक्लिड को इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री, और उन्हीं का डिवीजन एल्गोरिदम है जिसका यूज कर हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है 135 and 225। फर्स्टली हम लोग इसको बाय डिवीजन मेथड, जो ट्रेडिशनल मेथड है, इसके आधार पर हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, जिसमें 135 इज लेस दैन 225। 135 से 225 में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक बार में इसका डिवीजन लगेगा 135 इंटू 135। सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवीजन मेथड से, तो 5 में से 5 माइनस हुआ तो 0, 2 में से 3 माइनस नहीं हुआ, इधर से 10 लिया, 10 और 2 12 में से 3 तो 9, और 1 में से 1 कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पर 135 लिया गया और 90 से इसको 1 टाइम में इसको डिवाइड किया गया, रिमाइंडर के रूप में 45 आया। और फिर यहाँ पर इस 90 को लेकर फिर 45 से डिवाइड किया गया 2 टाइम्स में। इस तरह से रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। इस डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ 45 प्राप्त हुआ। और इसी को हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर हम लोग लाते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, from Euclid's division algorithm, A is equal to BQ plus R, where 0 is less than and is equal to R and R is less than B। फर्स्ट स्टेप पर हम लोग 135 से 225 में डिवाइड किए हैं। यहाँ डिविडेंड के रूप में 225 है और डिवीजर 135 है, रिमाइंडर हमारा 90 है, कोशिएंट 1 है। अब इस पर हम लोग इसको अगर एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर ए डिविडेंड होता है, बी डिवीजर, क्यू कोशिएंट एंड आर एज अ रिमाइंडर होता है। अगर फर्स्ट स्टेप को अगर हम लोग इस पर एडजस्ट करें तो यह हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। और सेकेंड स्टेप पर जब आते हैं तो इसको इसी बेस पर इसको ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पर एडजस्ट करते हैं। दैट विल बी 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। नेक्स्ट स्टेप सिमिलरली 90 is equal to 45 into 2, 45 into 2 और प्लस 0, वेयर रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 135 and 225 मस्ट बी इक्वल टू 45। दिस इज आंसर। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारा है 196 and 38,220। इसका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिवीजन मेथड से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डील किए हैं, 196 से 38,220 में हम लोग डिवाइड करेंगे। जो एक ही बार में 195 से, अगर 196 को 195 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,220 आ रहा है। इस तरह से रिमाइंडर हमारा 0 प्राप्त हो गया। जो ही रिमाइंडर 0 हुआ देन 196 इज एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। और इसको हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पर जब लाएंगे
हम लिखेंगे लेट A and B are any two positive integers from Euclid's division algorithm. A is equal to BQ plus R, where 0 is less than and is equal to R and R is less than B. 0 is less than and equal to R and R is less than B. A is equal to BQ plus R, where A is dividend, B is divisor, Q quotient and R is remainder. इस डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाला गया है, उसको हम लोग अब इस पर सेट करते हैं। ए की जगह वहाँ है 38,220 इज इक्वल टू बी जो डिवीजर के रूप में है 196 इंटू कोशिएंट 195 एंड प्लस रिमाइंडर दैट इज 0। अब यहाँ हम लोग को रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ है, देयरफॉर 196 इज एचसीएफ। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 दैट इज इक्वल टू 196। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन 867 और 255 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से प्राप्त करना है, इसको देखेंगे। पहले इसको डिवीजन मेथड से हम लोग इससे प्राप्त किए हैं। 255 से डिवाइड किए 867 को 3 टाइम्स में। 255 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 765 प्राप्त हुआ और इसमें से ये माइनस किया जाता है, जो हमको 102 प्राप्त हुआ। अब 255 यहाँ लिया गया और उसमें 102 से डिवाइड किया गया 2 टाइम्स में, तो इस तरह से हमें 51 प्राप्त हुआ। और फिर वहाँ लास्ट स्टेप में 102 में 51 से डिवाइड करने पर हमको रिमाइंडर 0 आया है। जो ही रिमाइंडर 0 आया या 51 एचसीएफ होता है डिवीजन मेथड से। अब उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर हम लोग सेट करेंगे। तो लेट ए एंड बी आर any positive integers from Euclid's division algorithm. 0 is less than and equal to R and R is less than B. From Euclid's division to BQ plus R, where 0 is less than and equal to R and R is less than B. और डिवीजन मेथड से जो हम लोग एचसीएफ प्राप्त किए हैं उसको अब इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर हम लोग सेट करते हैं। यह हो जाएगा 867 इक्वल टू बी की जगह 255 और इंटू क्यू क्वोशिएंट जो 3 है प्लस फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर हम लोग का आया है 102। पहला स्टेप में यह लिखा गया 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। सेकेंड स्टेप के लिए 255 में भी रिटन एज 102 इंटू 2 प्लस 51 एंड थर्ड स्टेप के लिए 102 में भी रिटन एज 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 आया, इसके लिए 51 इसका एचसीएफ होता है, इसलिए लिख देंगे एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51।
नंबर 2 क्वेश्चन है टू शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 here q is some integers. Here q is some integers. Let a and b are any positive integer. A and B are any positive integer. Therefore, from Euclid's division algorithm, A is equal to BQ plus R, where 0 is less than and equal to R and R is less than B. Putting B is equal to 6, we get A is equal to 6Q plus R, where 0 is less than and equal to R and R is less than 6. A is equal to BQ plus R, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हुआ जिसमें 0 is less than R and R is less than B. अब यहाँ हम लोग B का वैल्यू 6 पुट कर रहे हैं. वी गेट, हम लोग पाते हैं A is equal to, इसमें B की जगह 6 रखा गया है. यह हो गया A is equal to 6Q plus R, where 0 is less than and equal to R और इस B की जगह 6 रखा गया है. तो 0 is less than and equal to R and R is less than 6. अब इसको सेटिस्फाइड करने के लिए R का वैल्यू यहाँ पॉसिबल वैल्यू R का में भी इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. R का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसको सेटिस्फाइड करता है. R का वैल्यू है ना इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 0 एंड R इज ग्रेटर देन 0. इफ R इज इक्वल टू 0 then the value of R is equal to 0, and if R is greater than 0 and less than 6, then the value of R is equal to 1, 2, 3, 4, 5. R का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रहा है. R का यह वैल्यू हुआ और इसमें हमने ऊपर माना है कि A and B are any positive integer. अब any positive integers यह सब any positive integers हो गए. क्वेश्चन है कि show that any positive odd integers, अब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें हम लोग odd integers अगर सेलेक्ट करें, हम जानते हैं odd numbers इसमें 1, 3 and 5. The odd numbers is equal to 1, 3 and 5. Putting R is equal to 1, therefore A is equal to 6Q plus 1. R is equal to 3, therefore A is equal to 6Q plus 3. And R is equal to 5, therefore A is equal to 6Q plus 5. Hence A is equal to 6Q plus 1, A is equal to 6Q plus 3 and A is equal to 6Q plus 5. क्वेश्चन है any positive odd integers is of the form of 6Q plus 1 or 6Q plus 3 और 6Q plus 5. ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स तीनों ऑड इंटीजर्स प्राप्त हो गए. 6Q plus 1, दूसरा 6Q plus 3 और तीसरा है 6Q plus 5. प्रूफ. क्वेश्चन है कि एनी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब यहाँ
616 मेंबर्स है ना, जिसमें से 32 मेंबर्स के है ना एनी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ। तो हम लोग को यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्क। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी द HCF ऑफ 616 एंड 32। तो बाई डिवीजन मेथड 32 इज लेस देन 616, 32 616 से छोटा है। और इसको डिवीजन मेथड से हम लोग इसका HCF निकाले हैं 32 और 616 का। एक ही बार 19 टाइम्स में यह हो रहा है। 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38 कैरी 3 19 3 जा 57 और 3 60 माइनस किया 8। अब इस 32 को यहाँ लाया 4 से 8 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स में 32 हो गया। यह इसका HCF हो गया और यही इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। द maximum number of columns that's equal to the HCF of 616 and 32, and that is equal to that answer. Let A and B, let A and B are any positive integers from Euclid's division lemma A is equal to BQ plus R, where 0 is less than and equal to R and R is less than B. Now putting B is equal to 3. We have A is equal to 3Q plus R, where 0 is less than equal to R and R is less than B. Here the value of R would be 0, 1 and 2. 0 is less than equal to R and R is less than 3. इसको सेटिस्फाइड करते हुए R का वैल्यू 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा और 3 से छोटा। मीन्स R का वैल्यू 0 से बड़ा 1 और 3 से छोटा 2। मीन्स R का वैल्यू हो सकता है R में भी इक्वल टू 0, 1 and 2. Putting the values of R is equal to 0, 1 and 2. We have A is equal to 3Q plus 0 is equal to 3Q. A is equal to 3Q plus 1 and A is equal to 3Q plus 2. Hence A is equal to 3Q. Now squaring both sides, we have A square is equal to 3 whole square is equal to 3 3 is 9, Q square is equal to 3 into 3Q square is equal to 3 into M, where M is equal to 3Q square. Hence A square is equal to 3M. Again
we have A is equal to 3q plus 1. Squaring both sides, we get A square is equal to 3q plus 1 whole square is equal to A square, 3 3 is 9, A square plus twice AB, 2 twice AB, 2A into B, and plus B square, that is equal to 9A square plus 6A plus 1, that is equal to 3 into 3A square plus 2Q, 2Q plus 1, that is equal to 3 into M plus 1, where M is equal to 3Q square plus 2Q. Therefore, A square equal to 3M plus A is equal to 3Q plus 2, this part. Squaring both sides, we have A square equal to 3Q plus 2 का whole square, that's equal to A square plus twice AB plus B square is equal to 9Q square plus 2 2 जा 4 3 जा 12Q plus 4, that's equal to 3Q square plus 12Q plus 4 को हम लोग 3 plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, that's equal to 3 कॉमन लेते हैं 9Q स्क्वायर, 3 कॉमन लेते हैं तो 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1, that's equal to 3M plus 1, where M is equal to 3Q square plus 4Q plus 1, thus A square is equal to 3M plus 1. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि for any positive integer, the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 or 3m plus 1. Thus is proved. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m plus 1 or 9m plus 8. Solution: let A and B are any positive integer, from Euclid's division lemma. A is equal to BQ plus R, where 0 is less than and equal to R and R is less than B. Now putting B is equal to 3,
we have 0 is less than and equal to r and r is less than 3. Thus r is equal to 0, 1 and 2. 0 is less than and equal to r and r is less than 3. इसे सेटिस्फाइड करते हुए r का वैल्यू यहाँ प्राप्त होता है 0, 1 एंड 2. 0, 1 एंड 2 इसे सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि r का वैल्यू 0 है तो 0 आ गया, और r का वैल्यू 0 से बड़ा और 3 से छोटा, यानी 1 और 2. Therefore, putting the values of r is equal to 0, 1 and 2, we get a is equal to bq plus, we get a is equal to bq plus r. Therefore a is equal to 3q plus 0. a is equal to 3q. a is equal to 3q. a is equal to 3q plus 1 and a is equal to 3q plus 2. If a is equal to 3q, therefore aq is equal to 3q q. 3 3 जा 9 3 जा 27 q q. That's equal to 9 into 3q q. That is equal to 9m. Here 3q q is equal to m. Therefore aq is equal to 9m. Now a is equal to 3q plus 1. Since aq is equal to 3q plus 1 का होल क्यू, aq प्लस bq, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं aq प्लस bq इज इक्वल टू aq प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस bq. Therefore aq is equal to 3q q, 27q q plus 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 इंटू 1, तो 3 3 जा 9 q प्लस 1. दैट्स इक्वल टू 9 कॉमन लेते हैं तो 3q q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 9, ओनली q प्लस 1. दैट्स इक्वल टू 9m plus 1. Here m is equal to 3q plus 3q square plus q. aq is equal to 9m plus 1. Now we have a is equal to 3q plus 2. Since aq is equal to 3q plus 2 to the power 3, that's equal to aq plus 3a square b plus 3ab square, 3a
ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू क्यूब ऑफ 3q 27q क्यूब प्लस 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 3 जा 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36 क्यू 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 क्यू and plus 2 3 जा 8. now 9 कॉमन लिया गया इस that's equal to 3q plus 9 6 जा 54 6 स्क्वायर q स्क्वायर plus 9 4 जा 36 9 4 जा 36 q plus 8 that's equal to 9 3 जा 9 m plus 8 where m is equal to 3q plus 6q square plus 4q hence aq is equal to 3m plus 8. Now we can say that the q of any positive integer is of the form of 9m in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus